हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ यूएसए से मौजूद हैं जनाब आदित्य जी। आदित्य जी पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और बहुत ही अच्छी बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, और दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर इनकी गहरी नज़र है। तो वेलकम टू द शो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मुजफ्फर भाई, आपको और आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज इंडिया में लोहरी हो रही है तो सबों को लोहरी की शुभकामनाएं, और मकर संक्रांति आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। यहाँ पर जी, हम मेरी तरफ से भी तमाम दर्शकों को लोहरी की जो मुबारकबाद कबूल हो जी। अच्छा आदित्य जी, एक रिपोर्ट जो है हमने देखी है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जो जिसके अंदर बताया गया है कि 2027 तक जो है, जो तकरीबन 10 करोड़ के करीब जो इंडियंस हैं, उनकी जो अर्निंग है वो तकरीबन 10,000 जो है डॉलर सालाना के करीब हो जाएगी। और 10,000 डॉलर एक अच्छी अमाउंट है। इंडिया के अंदर जो लोग अगर इस अमाउंट की अर्निंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने घर के अखराजात वगैरह पूरे करके जो है वो एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हैं, या दीगर जो चीजें हैं वो जैसे ट्रैवलिंग है, या उसके साथ साथ दीगर जो परचेजिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी मजीद जो है वो स्ट्रांग होगी। और जो एक इस जो गवर्नमेंट है, मोदी जी का गवर्नमेंट, उसकी जो एक कोशिश थी कि जो मिडल मैन को मजीद स्ट्रांग करना, उसमें काफी हद तक वो कामयाबी हम देख रहे हैं। तो ऐसा कैसे देख रहे हैं कि एक बड़ी एक अमाउंट लोगों की जो है 10 करोड़ की आबादी जो है, उनकी जो माली पोजीशन है वो काफी मुस्तहकम हो रही है। तो आप इस जो एक लक्ष्य था, एक जो टारगेट था, उसकी अचीवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? मुजफ्फर भाई, हमेशा की तरफ बहुत अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दिस। जी। और इसमें कुछ चीजें हैं जो कि स्टेटमेंट के पीछे हैं, तो बैकग्राउंड को देखते हैं। तो जैसे 2027 मतलब अभी से 3 साल बाद 10 करोड़ लोग होंगे जिनके पास $10,000 कमाएंगे साल के। इस वक्त ये 6 करोड़ लोग हैं। तो हम्म। आप ये सोचें कि 3 साल के अंदर अंदर 4 करोड़ लोग और बढ़ेंगे। तो ये एक हम्म। बहुत हाई नंबर है, ऑलमोस्ट 66%, मतलब ग्रोथ रेट हम्म। बहुत हाई है। जिससे हमें ये समझ में आता है। दूसरा है कि हम 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, और दुनिया में ये सिर्फ 14 से 15 देश हैं, कंट्रीज हैं, जिनमें इस तरीके का कंज्यूमर पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन है, नॉट जस्ट कंज्यूमर, टोटल पॉपुलेशन जिसका 10 करोड़ है। तो इसका मतलब है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्शन हो रहा है, उभर रहा है, जो कि टुवर्ड्स एफ्लुएंसी जा रहा है। अब हम्म। ये एफ्लुएंसी जो आती है, इसमें एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है। जैसे हम इंडियंस का एक एस्पेक्ट है कि हम लोग के पास जब पैसा ज्यादा आता है तो हम लोग उसी तरीके से उसको इन्वेस्ट भी करते हैं। वी डोंट कीप मनी फॉर मनी सेक। तो जैसे अगर हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे तो हम तनिष्क के गहने खरीदना शुरू कर देंगे, जो कि महंगे होंगे, जाहिर है। गोल्ड के प्राइस के अलावा हम हम्म। बनाने के खर्चे, ये वो ब्रांडेड आइटम्स पे हम जाते हैं। हेल्थ केयर पे हम ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं, लग्जरी आइटम पे जाने लगते हैं। तो हमारा जो है वो आउटलुक वेरी मच लाइक हम्म। यूएस के लोगों की तरह या वेस्टर्न यूरोप की तरह है, कि जब पैसे आएंगे तो हम खर्चेंगे। हम्म। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो इकोनॉमी होती है वो मार्केट सर्कुलेशन पे चलती है, मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है। तो जैसे कि आप देखेंगे पूरा यूएस जो क्रेडिट कार्ड पे चलता है, क्रेडिट कार्ड मतलब उधार पे चल रहा है। तो उधार पर चल रहा है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी बहुत हाई है, जिसके कारण ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो इंडिया के लिए यह एक थ्रेशोल्ड मोमेंट होने वाला है कि 10,000 यूएसडी आने के बाद पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू मोर इनटू लग्जरी आइटम्स। और इसलिए एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा मुजफ्फर भाई, कि जी। ऐसे $10,000 अगर आप देखेंगे तो यूएस के हिसाब से तो ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है। यहाँ हर हम्म। साल जनवरी में रिपोर्ट निकलती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, जिसे एच एच एस कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है। हम्म। सेंट्रल पॉवर्टी थ्रेशोल्ड पे गाइडलाइन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर सिंगल पर्सन के लिए पॉवर्टी गाइडलाइन है $14,890, समथिंग लाइक दैट, बट लेस देन $15,000। और 4 लोगों की फैमिली के लिए 30,000 से कुछ कम है, आई थिंक 29,960 और समथिंग। तो ये है क्या कि
आप अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये तो इंडिया का बहुत कम है उस हिसाब से, कि मतलब वी आर टॉकिंग कि 1/3 ऑफ यूएस पॉवर्टी थ्रेशोल्ड। बट इंडिया में हम्म। 10,000 डॉलर के काफी मायने हैं, क्योंकि वहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज्यादा है। मतलब महंगाई भी इतनी नहीं। महंगाई इतनी नहीं है, एग्जैक्टली तो आपके हम्म। दर्शकों के लिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी का क्या मतलब है, कि मैं यूएस में एक लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ, मैं ये खाना खाता हूँ, वैसे पहनता हूँ, ये कपड़े पहनता हूँ, मूवी इतनी देखता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इस होटल में खाता हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, और हम्म। उतने ही अमाउंट में मैं इंडिया में कितना कुछ कमा सकता हूँ, कितना कुछ कर सकता हूँ। तो दोनों जगह में डॉलर वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, बट परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो इंडिया की ऑब्वियसली हायर हो जाती है, क्योंकि आप कम पैसे में ज्यादा ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुजफ्फर भाई, ये इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, बिल्कुल। और इसके अच्छा सर। इम्प्लीकेशन। जी। हाँ हम्म। 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 जी। अच्छा, इसमें मैं जानूंगा, जैसे कि ये 10 करोड़ लोग जो हैं, वो उनकी तो इनकम इतनी होगी, 10,000 डॉलर होगी। एक जो पोवर्टी लाइन से नीचे थे लोग, वो भी काफी तादाद में ऊपर आएंगे इसी की वजह से। ये जब ऊपर जाएंगे तो नीचे जो गैप होगा, वो भी तो नीचे से लोग ऊपर आएंगे ना, जो पोवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे। वो उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइएगा, वो अंदाजन कितने लोग होंगे कि जो 2027 तक पोवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल, काफी लोग आएंगे ऊपर, क्योंकि जब आपका हम्म। एक सेक्शन सोसाइटी का ऊपर जाता है, तो हम्म। उसको फिल करने के लिए दूसरा सोसाइटी का सेक्शन भी आता है। सोसाइटी कभी भी बिल्कुल। हम्म। आइसोलेटेड ग्रोथ नहीं करती है। मैं इसमें आपको एक हम्म। कंटेक्स्ट दूंगा, कि अगर आप जी। 1990s में देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के पास पर कैपिटा जीडीपी इक्वल थी ऑलमोस्ट, लाइक हम्म। $370 के आसपास हम लोग दोनों ही देश थे। बट हम्म। 2021 में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी जो है वो $2,277 हो गया, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी से लगभग 50% हायर है। तो हम्म। अगर हम वैसे देखें आज की तारीख में, तो आज की तारीख में इंडिया का 2600 USD, बांग्लादेश का है 2400 USD, और पाकिस्तान का है 1400 USD, 1500 USD। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही ग्रोथ हम्म। होता है, तो ऊपर का लेयर जैसे ऊपर गया, तो नीचे का लेयर भी उसी के साथ ऊपर जाता है। तो इंडिया में कंज्यूमर सोसाइटी जो है वो ओपन होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने ये नंबर इसलिए हम्म। दिया ताकि आपको ये आपके दर्शकों को आइडिया हो समझ जाए। में आए कि इंडिया में कंज्यूमर सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, कैसे आज लोग जो है वो एप्पो के फोन लेने की जगह आईफोन और सैमसंग के फोन ले रहे हैं। तो ग्रोथ इस तरीके से होता है, ये एक पॉइंट है। हम्म। हम्म। दूसरा पॉइंट ये है कि एक न्यूज़ था, आई थिंक सितंबर 2023 का, जेपी मॉर्गन ने अनाउंस किया था कि हम्म। वो इंडिया को अपने गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट, जिसको GBIEM कहते हैं, उस इंडेक्स में हम्म। ये 2024 जून से रखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसका इंडिया का वेट जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, बाय 2025 मार्च ये 10% इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे इसका क्या मतलब है, कोई भी कंपनी हम्म। होती है, अब जैसे जेपी मॉर्गन है या गोल्डमैन सैक्स है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो कि इस तरीके के नंबर से आते हैं। इनके जो इन्वेस्टर्स हम्म। हैं, हम्म। जो हम्म। पैसे वाले लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, सॉरी एक स्टेप बैक लूंगा मैं, ये जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स सैक्स जो है ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। ये लोग पैसे वाले लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इन बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। जो लोग अल्ट्रा रिच होते हैं, जैसे सऊदी हम्म। अरब के शेख होंगे या इस तरीके के, जिन मिलियंस ऑफ डॉलर है, उनके पास होते हैं प्राइवेट बैंकर। तो हम्म। प्राइवेट बैंकर एक अलग सेक्शन है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हम्म। अलग सेक्शन है। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं उनके पास हम्म। एक विड्थ होता है कि हम हमारे पास इतने करोड़ों के करोड़ लोगों के पैसे हैं या लाखों के पैसे हैं, और हमारे पास इतने अरब डॉलर्स हैं जिसको हम इन्वेस्ट हम्म। कर रहे हैं। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये काफी ज्यादा होते हम्म। हैं। तो ये जो इंडेक्स बॉन्ड्स में ये लोग आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में इंडिया को ला रहे हैं, इसका मतलब है कि जेपी मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो वहां से वहां पे हम्म। इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे, तभी ना वो रिसर्च कर रहे हैं। हम्म। वो जब वो रिसर्च करेंगे और हम्म। इन्वेस्ट करेंगे, तो होगा क्या, बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया के
डेट मार्केट में जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट है। तो हम्म, जब बिलियंस ऑफ डॉलर पंप होंगे दुनिया भर से, सऊदी का कोई शेख है, उसने हम्म, इन्वेस्टमेंट बैंकर रखा है, कोई मेक्सिको का है, इन सबों ने मिल करके वहां पे पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर डाले, तो इंडिया का हम्म, ओवरऑल ग्रोथ होगा। जब ग्रोथ होगा तो बेनिफिट किसको जाएगा? वो सोसाइटी में हर एक को हम्म, जाएगा, लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक। तो ये एक थ्रेशोल्ड है ब्रेक होने का। इस न्यूज का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ये उस ग्लास सीलिंग को ब्रेक करेगा, जिसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जो है इंडिया, वो हम्म, फर्स्ट वर्ल्ड का जो विजन है मोदी जी का बाय 2047, उसकी राह पर ये आगे बढ़ जाएगा। सो इट्स अ वेरी बिग न्यूज। आई होप मैंने क्लियर किया, पता नहीं आपके दर्शकों को कंफ्यूज तो हम्म, नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, एक और मोदी जी ने जो गुजरात के अंदर दोबारा से एक स्टेटमेंट दी अभी, कि मैं गारंटी देता हूं कि इंडिया जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो वो उनको ये दोबारा से बात करने की क्या जरूरत थी, या इस तरह गारंटी वो दे रहे, बड़े कॉन्फिडेंट होकर गारंटी दे रहे हैं कि जी पिछले जो 10 साल थे वहां पर हमारी पोजीशन 11वीं थी, अब जो है वो हमारी पोजीशन जो है वो तीसरी हो जाएगी। तो इतने कॉन्फिडेंट कैसे है वो? देखिए, एक तो मोदी जी का ऑब्वियसली अभी इलेक्शन आने वाला है, तो ही उनको तो उसके लिए पिच करना ही करना है, तो हमें वो पॉइंट देना पड़ेगा। हम्म, लेकिन दूसरा, कॉन्फिडेंस की जहां तक हम्म, बात है, तो जब आपके देश का लीडर कॉन्फिडेंस देता है तो आपका इन्वेस्टमेंट हम्म, ऑटोमेटिकली बढ़ता है। आप जब कहते हैं जी हम्म, कि होगा, तो कोई हम्म, आप, जो लीडर इसका है वो आपको एश्योर कर रहा है, तो आप पैसा ज्यादा डालेंगे और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं, राइट। हम्म, मोदी जी ने पास में भी कई बार दिखाया, जैसे अभी आप अयोध्या का देखिए। अयोध्या का हम्म, जो टेम्पल बना है, आई डोंट नो, शायद 2000 करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं, कुछ इस टाइप का हुआ है। वो हम्म, पूरा का पूरा जो है क्राउड फंडिंग से, लोगों ने बैंक में पैसे जमा कर करके, सरकारी पैसा नहीं है, मेरी हम्म, तरह के लोगों ने वो पैसे डाले हैं। इतना किया कि अच्छा, 3 दिन या एक हफ्ते में बैंक्स ने कहा भैया अभी आप और पैसे मत भेजिए, हमें इनको खपाने दीजिए, राइट। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जो है, जैसे टूरिज्म इन्वेस्टमेंट है, टूरिज्म इन्वेस्टमेंट हम्म, किसी ने सोचा नहीं था। मोदी हम्म, जी ने टूरिज्म इन्वेस्टमेंट करके दिखाया। टूरिज्म इन्वेस्टमेंट हम्म, मतलब रिलीजियस टूरिज्म इन्वेस्टमेंट किया, जी, बहुत बड़ी चीज की। इसी तरीके से आप देखेंगे कि वो जहां भी जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप का उन्होंने कहा, वो भी एक टूरिज्म जी, इन्वेस्टमेंट, नॉन रिलीजियस टूरिज्म है वहां पर, उन्होंने हम्म, वहां के लिए कहा। मोदी जी जानते हैं कि ये कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है उस पॉइंट पर रीच करने के लिए। अब मोदी जी के पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं हो, फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब वो आपको हम्म, कॉन्फिडेंस देंगे, डॉक्टर जैसे कहता है भाई सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आपको भी कॉन्फिडेंस, आप हाँ जी सब ठीक मरीज हो आधा ठीक हो जाता है, मरीज आधा ठीक जाएगा। हो जाता है उस डॉक्टर के इतना कहने से। एग्जैक्टली तो वही है हम्म, लीडर, जो आपको कह रहा है हम तो बनेंगे ही बनेंगे, तो आप करेंगे हम्म, इन्वेस्ट। और जो बाहर की कंपनीज है, जैसे जेपी मॉर्गन चेस है, या हम्म, गोल्डमैन सैक्स है, या और भी हैं, स्विस बैंक्स है, यूएसबी है, बाकी हैं, ये सब जब इन्वेस्ट करना शुरू कर, यूएसबी तो मेरे ख्याल से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं अलाउ, अभी तक नहीं शुरू किया उसने। लेकिन जब हम्म, इनको मालूम होगा कि हमारे पैसे डूबने नहीं है, हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो हम्म, बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है। अब हम्म, यूएई के शेख आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर डालूंगा। अब यूएई का शेख कोई हमारी आपकी तरह तो कहेगा नहीं ना कि 100-500 हाँ जी, डाल, बिलियंस डालेंगे जी, बिलियंस जी, डालेंगे। तो हम्म, कोई उसमें बंदा बोलेगा यार इसके, अगर ये डाल रहा है पैसे, मैं भी अगर उसी स्टॉक हम्म, में पैसे डालूं तो मैं भी कमा लूंगा यार, तो ये तो बड़ा आदमी हम्म, है, ये पैसे थोड़े इसके डूबने हैं, कमाते हैं हम्म, लोग। तो मोदी जी को मालूम है कि कैसे वो वेव पे राइड करना है, एंड ही इज अ वेरी गुड एक्सपर्ट लीडर है। मैंने पहले ही बोला, ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, ही इज हाफ वे फॉरेन मिनिस्टर फॉर इंडिया। बहुत अच्छा है, उनकी पॉलिसीज आई रियली लाइक इट, सो वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आया है आपकी इसी बातों से, कि देखिए मोदी जी इंडिया के अंदर बैठे हुए और किसको बीट कर रहे हैं, कि वो आने वाले कुछ अरसे के अंदर वो जापान को पीछे छोड़ने जा रहे हैं, जर्मनी को, वो यूके को पीछे छोड़ चुके हैं, तो वो इतनी जो तरक्की याफ्ता कौमें थी उनको वो पीछे छोड़ने जा रहे हैं। सारा कुछ वो इंडिया उनको क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है। तो वहां पर इस तरह के दिमाग नहीं है कि जो देख सके कि हमने अपने मुल्क
की इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाना है, ये इंडिया जिस तरीके से हमें बीट कर रहा है, तो वो इंडिया को वहां पर टफ टाइम क्यों नहीं दे पा रहे, उसकी क्या रीजंस हैं? देखें, इंडिया उनको बीट कर रहा है, किसमें? जीडीपी में कर रहा है बीट। जीडीपी हम्म। का एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है साइज के हिसाब से। हम साइज के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े नेशन है। हम्म। ये छोटे नेशंस हैं, जापान, जर्मनी, ये छोटे हैं, लेकिन उतने हम्म। छोटे नेशन होने के बाद भी इनकी जीडीपी इतनी हाई है। मतलब आप सोचे पर पर्सन कितना होगा। तो हम्म। जब कोई भी चीज ऊपर जाना शुरू करती है तो एक पॉइंट तक जाना उसके लिए इजी रहता है। हम्म। इंडिया भी अभी जहां पर है, हम जिसकी बात करें वो थ्रेशोल्ड ब्रेक करने की बात है। जब आप उस लेवल से ऊपर पहुंचेंगे जहां पर कि आपको एक एक स्टेप आगे चलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दम खमलाएगा, तो हम्म। तब पता चलेगा कि वाकई इंडिया में कितना रियल मेटल है। मतलब मैं उसको गलत हम्म। तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया हैज मेटल, मैं तो वहीं से हूँ, पूरा हाड़ मान हम्म। सब कुछ वहीं का है, बट आई एम सेइंग वहां पे पता चलेगा। अभी इन्होंने जापान जर्मनी ने जो किया है उसको भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। जापान का अगर आप देखेंगे, अगर आपने वो मेड इन, एक किताब है, मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा, मेड इन जापान बाय आकियो मोरिता, जिन्होंने सोनी इंडस्ट्री लगाई थी। हम्म। अम, जापान का ग्रोथ जो है वो एक बहुत ही अलग किस्म का ग्रोथ रहा। जर्मनी सिमिलरली बहुत अलग किस्म का रहा। इंडिया का ग्रोथ भी उसी तरीके से अलग रहेगा। हर एक की ग्रोथ स्टोरी अलग होती है, कोई कंपैरिजन नहीं है वन वर्सेस हम्म। अदर। नाउ हम्म। गिविंग अ हार्ड टाइम का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ग्रोथ में नहीं होता है, इसमें लोग पार्टनरशिप करते हैं। देखिए, हार्ड टाइम देने की बात कौन करता है? जैसे मालदीव्स के ये बेवकूफ मिनिस्टर करते हैं कि हम हार्ड टाइम देंगे इंडिया को। मैं अगर हम्म। उनकी जगह होता, मैं कहता भाई हम इंडिया के साथ मिल करके टूरिज्म करेंगे कि लोग दोनों ही आइलैंड में आए। हम इंडिया का वीजा हम्म। आप ले लीजिए, हम आपको मालदीव्स में भी आना अलाउ कर देंगे बेस्ड ऑन, अगर आपके पास इंडियन वीजा है। हम्म। मैं कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन से ग्रोथ को मैं बिलीव करने वाला बंदा हूँ। तो हम्म। वो लड़ाई मारपीट वो छोटे लेवल पे होती है। ऊपर के लेवल पे जिनको ग्रो करना होता है वो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन पे करते हैं, मुजफ्फर बिल्कुल। भाई। आई बिल्कुल। डोंट थिंक बिल्कुल। जर्मनी और जापान को डरने की जरूरत है, उनको पार्टनरशिप की जरूरत है। दे दे शुड पार्टनर विथ इंडिया। जापान तो हमारा पार्टनर है ही, जर्मनी उतना अलाइन नहीं, बट हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया। अगर एंड में कोई बात देखने वालों को करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम अपने प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मुजफ्फर भाई, आपके दर्शकों को मेरा हमेशा नमस्कार रहता है। एक और छोटी सी चीज मैंने सोचा कि मैं आपको, आपके दर्शकों के आगे ला दूं। मैंने जी। मेंशन किया था जीबीआई ईएम का, जो कि इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है। हुँ। उसमें हुँ। कुछ कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड, मलेशिया, हुँ। ब्राजील, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। मैं आपके हुँ। दर्शकों को कहूंगा कि वो उसके साथ इंडिया को देखें और कंपेयर करने की कोशिश करें कि इंडिया कैसे इन दूसरे नेशंस के साथ साथ एक ल्यूक्रेटिव मार्केट बनेगा इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें काफी कुछ छुपा हुआ है। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अगर इस चीज को आपके दर्शक समझेंगे तो मैं समझूंगा कि जो आज हमने डिस्कशन किया, दैट वाज रियली वर्थ इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मुजफ्फर भाई। जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने जैसे आपने तमाम जो देखने वाले हैं उनको सजेशन दी है, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर इस बारे में डिस्कस कीजिएगा, ताकि आदित्य सर आपके जितने भी कमेंट्स होंगे तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको वहाँ पर अगर कुछ पूछते हैं तो आप उनका ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक सर। यू मुजफ्फर भाई, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।